प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी और जैक द्वारा क्लास 11 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। सेट 1 का वीडियो पहले हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 के सवालों के हल को देखेंगे। यदि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? सो सामान्य कारोबार मतलब आर्थिक क्रियाओं संबंधी परिभाषा या कल्याण संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन ए में बी सही है। दूसरा है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो सीमित आवश्यकता है, संसाधनों का एकल प्रयोग है, संसाधनों की प्रचुरता है और संसाधनों की दुर्लभता है। तो मेरे पास संसाधन जैसे जैसे कम होते जाएंगे मेरे सामने समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? तो एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 2021 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। सी है, एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। और डी है, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है, तो इसमें ए में तो आंकड़ा है, बी में भी आंकड़ा है और सी में भी आंकड़ा है, जबकि डी में आंकड़ा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है, शब्द स्टैटिस की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सभी समस्याओं की जड़ है प्रचुरता, अभाव, बहुलता, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा का अभाव तो मेरे सामने तरह तरह की समस्या उत्पन्न होगी, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अभाव ही सभी समस्या की जड़ है। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो एक खास किस्म की कीमत, एक खास लैपटॉप की कीमत, राष्ट्रीय, एक बेंच की हो जाएगा डी, एक बेंच की लंबाई। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो कम खर्च, कम परगणक की आवश्यकता, कम समय, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आठवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? सेंसर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। सी है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और श्रम ब्यूरो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। नौवां, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए जाते? तो जन्म दर व मृत्यु दर संबंधी साक्षरता। सी है, जनसंख्या के आकार और संरचना, इनमें से सभी। तो हम लोग जनगणना में सभी आंकड़ों को सम्मिलित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नौवां का डी। 10वां है, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? ईमेल सर्वेक्षण द्वारा, डाक सर्वेक्षण द्वारा, टेलीफोन सर्वेक्षण या एसएमएस सर्वेक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेलीफोन सर्वेक्षण द्वारा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ग सीमा 60 और 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो जो आपका 60 है वो हो गया आपका L1 60, L2 को मान लेंगे 80। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है L1 + L2 बटा 2, मतलब 60 + 80 बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना, 60 और 80 को जोड़ देंगे तो 140 बटा 2। अब यहाँ 7 दूनी 14, मतलब 70 आ जाएगा, काटने से भागा देने से 2 से। तो मेरा ए ऑप्शन सही है, 70। 12वां नंबर क्वेश्चन है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है? स्थानीय, गुणात्मक, कालानुक्रम या मात्रात्मक। तो इसका सही आंसर है सी। 13 नंबर क्वेश्चन, चर को समानता कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 0, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 2। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं? मध्य बिंदु, वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल, आवृत्ति। तो इसका सही आंसर है डी, आवृत्ति। 15 नंबर क्वेश्चन है,
विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है बारंबारता वितरण, स्थानीय वर्गीकरण, बारंबारता सारणी, गुणात्मक वर्गीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बारंबारता वितरण। 16 है अंक गणितीय रेखा चित्र को किस नाम से जाना जाता है? काल श्रेणी आलेख, व्यक्तिगत श्रेणी आलेख, वृत्त आरेख या दंडारेख। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काल श्रेणी आलेख। 17 नंबर क्वेश्चन है बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? आयत चित्र, दंड आलेख, वृत्त आलेख, घटक दंड आलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आयत चित्र, ए ऑप्शन सही है। 18 है एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? सारणी संख्या, शीर्षक एवं उपशीर्षक, अवशीर्षक, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही है। 19 है आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो सारणी है, पाठ विषयक है, आरेखीय, इनमें से सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरेखी, 19 का सी। 20 है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, दंड आरेख और तोरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दंड आरेख। फिर है मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र और पॉलिस्टर वस्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूती वस्त्र, 21 का सी। 22 है धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिंडले सिरा, दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन या मनमोहन सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 23 का है निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो निर्यात अतिरेक बोल रहा है, मतलब निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। 24 नंबर क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 7%, 16%, 16% से कम, 16% से अधिक। तो 24 का आपका हो जाएगा सी, 16% से कम। 25 है भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली? तो प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी बोरीबंदर, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है आपका? मुंबई में है। तो यह प्रथम रेल कहाँ चली? बम्बई से ठाणे के बीच, डी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? निजी लाभ, जन कल्याण, निजी लाभ और जन कल्याण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी लाभ। 27 नंबर क्वेश्चन है 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? तो है आपका 6% वार्षिक, 8% वार्षिक, 5% वार्षिक, 10% वार्षिक। तो इसका हो जाएगा 6% वार्षिक, 27 का ए। 28 है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो बाजार में जिसकी मांग होती है, बी है जिसके उत्पादन में लाभ होता है, सी है विदेशों में जिनकी मांग हो और डी इनमें से सभी। तो 28 का हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। 29 है भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो यह अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस से। परिप्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में, 20 वर्षों में। तो यह हो जाएगा 20 वर्षों में, डी आंसर सही है। 31 नंबर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? 1 वर्षीय, 10 वर्षीय, 5 वर्षीय, सप्तवर्षीय। तो हम लोग जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में से शुरू हुई थी। 1950 में इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। 1951 में शुरू हुई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपका 31 का हो जाएगा सी, पंचवर्षीय योजना। 32 है जीडीपी गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है?
कृषि, उद्योग, पर्यटन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही है। 33 है, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, सी है आपका 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक, और डी है 1990 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के मध्य तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 भाग में। 35 है, विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण है आपका विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, सी ऑप्शन सही है। 36 है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? तो 36 का आपका हो जाएगा बी, $7 मिलियन। 37 है, नई आर्थिक नीति 1951 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? 1, 2, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 37 का हो जाएगा डी। 38 है आपका, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? वस्त्र निर्माता कंपनी, स्टील कंपनी, भेषज कंपनी या IT कंपनी? तो इसका हो जाएगा IT कंपनी, 38 का डी। 39 है, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, बाह्य प्रापण, निवेश, निजीकरण? तो इसका हो जाएगा बाह्य प्रापण, बी ऑप्शन सही है। और 40 है, भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है? दूरसंचार, आधार संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार संरचना। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।